एक राजा थे, उनका नाम था कुलशेखर। क्या नाम था? कुलशेखर। उनका नियम था कि वो राम कथा सुनते थे नित्य, पर राम कथा में सीता जी का हरण का प्रसंग जब भी आता था कथा में, उनकी आंखें लाल पड़ जाती थी, मुख लाल पड़ जाता था और तलवार अपनी ढूंढने लगते थे, धनुष बाण कहां है ढूंढने लगते थे। तो पंडित जी समझ गए कि भाई इनके सामने सीता हरण की कथा नहीं कहनी है। तो पूरी राम कथा होती, लेकिन रावण ने सीता जी का हरण किया ये नहीं बोलते थे वो, उसके बदले कुछ बोल देते थे, सीता जी भटक गई, खो गई, लंका पहुंच गई, ऐसे कुछ कह देते थे। एक बार पंडित जी बीमार पड़ गए, उन्होंने अपना बेटा भेजा, बोले तुम कथा सुनाया और राजा को। अब उसको नहीं पता था कि इनके सामने रावण ने सीता जी का हरण किया, ये सुनाना नहीं है। वो तो आंख बंद करके सुनाता चला गया। बोले कि महाराज राम जी तो वन में मृग के पीछे दौड़े, दूर से राम स्वर सुनाई दिया तो लक्ष्मण जी भी दौड़े, लक्ष्मण रेखा बना करके चले गए। इतने में ही लंकापति रावण एक ऋषि का रूप धारण करके आया, भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही सीता जी भिक्षा देने आई, हाथ पकड़ करके उसने तुरंत अपने पुष्पक अपने विमान में बिठाया, ले जा करके लंका में उनको बंदी बना लिया। पूरी कथा सुना दी महाराज। राजा के तो आंखें लाल, मुख लाल, हाथ लाल, सब लाल पड़ गए। आज पहली बार उसने सुना था ये प्रसंग कि रावण ने सीता जी का हरण किया। उठ करके कहने लगा, व्यास जी ये रावण कहां रहता है? व्यास जी घबरा गए, लंका में। लंका कहां है? दक्षिण भारत में। तुरंत अपने सेनापति को बुलाया, अपने सब, अब कलिकाल में, और बोला इसी वक्त हमारी जितनी सेना है सबको तैनात करो, सबको धनुष बाण आदि सहित तैयार कर दो और निकल पड़ो दक्षिण की ओर। तो सेनापति पूछने लगे चढ़ाई कहां करनी है? बोले लंका के ऊपर। सीता जी का हरण करके ले गया है रावण, उसका वध करके आएंगे। अब वो पंडित जी